नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन यानी कि जो आप उधार लेते हैं बैंकों से, उससे रिलेटेड आपकी बहुत कॉमन क्वेरी को लेकर के। और दोस्तों, वो ये क्वेरी है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम, अगर हमारी प्रॉपर्टी जीपीए वाली है यानी कि लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट जो है हमारे पिताजी के नाम पे या हमारे नाम पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है यानी कि मुख्तियारनामा आम है, तो हमें उस पर लोन नहीं मिल पाता है कहीं से। तो अब हम क्या करें? प्रॉपर्टी तो हमारे पास है, हम उस पर लोन लेके उस पर मकान बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उसके कागज पूरे हो जाएं, लेकिन हम ऐसा क्या करें, कैसे करें कि हम उस प्रॉपर्टी पे लोन ले सकें और हमारी प्रॉपर्टी लीगली भी कंप्लीटली ठीक हो जाए, वैलिड हो जाए, एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए और हमारी प्रॉपर्टी पे बैंक से लोन मिल सके। इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों, आज मैं इसी क्वेरी का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर जीपीए प्रॉपर्टी है आपके पास यानी कि लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट जो है जीपीए है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, या कई बार विल भी होता है कि अगर विल है आपका लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट तो भी उस पर लोन मिलने में दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि आपको बैंक से लोन मिल सके? तो दोस्तों, पहली चीज की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि रिवोकेबल डॉक्यूमेंट है, इसको खारिज किया जा सकता है। जिसने आपके फेवर में ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की थी या आपके पिताजी के फेवर में या किसी और के फेवर में, आपके फैमिली में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की थी, वो जब चाहे इस डॉक्यूमेंट को खारिज करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है, रिवोक करवा सकता है। और यही वजह है कि इसके ऊपर जो है लोन नहीं मिलता बैंकों के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो आपको अपने कागज तो पक्के करवाने पड़ेंगे, लेकिन कैसे करवाए जा सकते हैं? बिकॉज कागज जब आप पक्के बनवाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं अपने नाम पे, अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। स्टैम्प ड्यूटी का काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है, वकील की भी फीस देनी पड़ती है। तो ऐसे में आप खर्चा करें और लोन ना मिले या कोई दिक्कत आ जाए तो आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो जो मेरी सजेशन है कि सबसे पहले आप लोन अप्लाई करें। बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो जीपीए के बेसिस पे लोन देती हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आगे आप उसमें पक्की रजिस्ट्री करवा लेंगे या करवा के बैंक को देंगे या उस एनबीएफसी को देंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है, आपको लोन अप्लाई करना है और अपना क्रेडिट सैंक्शन कंप्लीटली करवा लेना है। यानी कि क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप वो लोन चुका पाएंगे कि नहीं, आपकी बैंकिंग कैसी है, आपकी आईटीआर कैसी है, आपकी सिबिल रेटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें बैंक वेरीफाई करता है और चेक करता है कि क्या आप में वो लोन वापस चुकाने की क्षमता है कि नहीं है। तो क्रेडिट अप्रूवल सबसे पहले ज़रूर ले लें कि आप जितना लोन अमाउंट लेना चाह रहे हैं, क्रेडिट वाइज आपको वो लोन मिलेगा कि नहीं। दूसरा काम, टेक्निकल अप्रूवल ले लें कि टेक्निकल टीम की तरफ से, जो कि इंजीनियर्स की टीम होती है जनरली या आर्किटेक्ट्स की, उनकी तरफ से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन सही आ रही है कि नहीं और आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मार्केट प्राइस एक तय किया जाता है आपकी प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना लोन मिल पाएगा कि नहीं इस संपत्ति पे जो आप संपत्ति गिरवी रख करके लोन लेना चाह रहे हैं। तो जब एक बार आपका क्रेडिट सैंक्शन हो जाता है, टेक्निकल अप्रूवल हो जाता है, फिर आती है लीगल की बारी, यानी कि कानूनी तौर पे इस प्रॉपर्टी पे लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में जब आपका लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट जीपीए या फिर विल है तो ऐसे में लोन नहीं मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, विल में अगर प्रोबेट हो गया है या रजिस्टर्ड मॉर्गेज करके, कई तरीके हैं जिससे विल के ऊपर लोन मिल जाता है, लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर लोन तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वो एब्सोल्यूट नहीं हो जाता है। वैसे भी 2011 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है, सूरज लैम्प्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जीपीए है वो एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है, जिसके बाद से बैंक्स और भी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट अगर जीपीए है तो उस पर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, आप इसके बाद अगर
जीपीए के बाद एक रजिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप ये रजिस्ट्री करवाएंगे और बैंक को देंगे, उस बेसिस पे बैंक आपका लोन जो है सुपरफिशियली या प्राइमा फेसाई अप्रूव कर देता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों कि जब आपका टेक्निकली और क्रेडिट वाइज लोन अप्रूव हो चुका है, तो उसके बाद आप अपने वकील को कांटेक्ट करें या डीड राइटर को कांटेक्ट करें और उस जीपीए के थ्रू आगे एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें। यानी कि आप गिफ्ट डीड करवा सकते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, या सेल डीड करवा सकते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से, और आप किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते और अपने ही नाम पे रखना चाहते हैं जिसके नाम पे जीपीए है, तो आप सेल्फ के नाम से सेल डीड भी करवा सकते हैं। अभी सेल्फ के नाम की सेल डीड अक्सर लोग पूछते हैं मैम ये खुद के नाम पे ही एक व्यक्ति सेल डीड कैसे करवा सकता है। सेल डीड में तो एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला होना चाहिए, दोनों ही व्यक्ति एक ही कैसे हो सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा, जो बेचने वाला होता है वो व्यक्ति होता है जिसने आपके नाम पे जीपीए की थी। सपोज कीजिए कि ए ने आपको जीपीए दी थी, आपका नाम बी है, तो जो बेचने वाले की जगह पे नाम आएगा वो आएगा ए थ्रू अटॉर्नी होल्डर बी, और खरीदने वाले की जगह पे नाम आएगा इन फेवर ऑफ बी, यानी कि आपका नाम। तो यानी कि बेचने वाला ए ही होगा लेकिन वो आपके थ्रू एक्ट कर रहा होगा, और खरीदने वाले आप खुद होंगे जो अपने नाम पे सेल डीड करवा सकते हैं एज जीपीए होल्डर ऑफ ए। तो इस तरह से आप सेल्फ के नाम की भी सेल डीड करवा सकते हैं। तो बैंक ऐसे में प्राइमा फेसाई आपका केस अप्रूव कर देता है, और जब आप सेल डीड करवा के बैंक को ओरिजिनल सेल डीड हैंड ओवर कर देते हैं, तो क्योंकि आपका केस ऑलरेडी अप्रूव्ड है, डिसबर्स्ड है, आपके नाम का चेक बना हुआ है, तो जैसे ही आप अपनी ओरिजिनल सेल डीड बैंक या एनबीएफसी को देते हैं, तो वो आपके नाम का जो ओरिजिनल चेक है वो आपको दे देता है और आपका लोन प्रोसीड हो जाता है, आपके पास पैसा आ जाता है। तो इस तरह से सेल्फ के नाम की सेल डीड या फिर किसी फैमिली मेंबर के नाम की सेल डीड या गिफ्ट डीड बना के और उनको अपने लोन में को बोरोवर बना के आप जीपीए प्रॉपर्टी पे भी लोन ले सकते हैं। तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपकी संपत्ति पे लोन मिल जाएगा, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी का एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। आपको ये डर नहीं होगा कि कभी भी आपकी जीपीए कैंसिल हो सकती है और ऐसे में प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल सकती है। तो आपके पास एक टाइटल डॉक्यूमेंट होगा जो एब्सोल्यूट होगा आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।